सांसद सीपी जोशी का लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वक्तव्य। संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिए रखी अनेक महत्वपूर्ण मांगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि रेल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि देश की आर्थिक धमनियों का मजबूत जाल है जो पर्यटन, उद्योग और जनसंपर्क को गति देता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद रेलवे क्षेत्र में आधारभूत विकास हुआ है जिससे देश के साथ साथ उनके संसदीय क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि मावली से बड़ी सादरी रेल लाइन जिसे पूर्ववर्ती सरकार के दौरान समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसे वर्ष 2014 में के बाद न केवल बचाया गया बल्कि ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर उसका विद्युतीकरण भी किया गया है। इसी प्रकार रतलाम, कोटा, चित्तौड़, अजमेर, उदयपुर रेल मार्ग का भी विद्युतीकरण पूर्ण किया गया है। सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग के वर्षों पुराने सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आज इस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान को इस बार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट मिला है, जो वर्ष 2014 की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है। राज्य में 82 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही उनके अनेक आरओबी और आरयूबी कार्यों भी तेजी गति से हो रहे हैं। सांसद सीपी जोशी ने बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, नीमच रेल लाइन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह परियोजना मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करेगी और अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। सांसद सीपी जोशी ने संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्न मांगे प्रमुखता से रखी हैं। चित्तौड़गढ़ में पेट लाइन का निर्माण, जिससे नई ट्रेनों का संचालन संभव हो सके। चित्तौड़गढ़ उदयपुर रेलखंड में लंबित डबलिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद होते हुए दक्षिण भारत व मुंबई तक रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ की जाए। नीमच, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नंदूरबार रेल लाइन को शीघ्र शुरू किया जाए। टीएसपी क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन के फाइनल सर्वे के बाद गति मिली है, कार्य शीघ्र पूरा हो। नीमच, बेंगू, कोटा नई रेल लाइन को स्वीकृति दी जाए। दिल्ली से वाया कोटा मुंबई जाने वाली अगस्त क्रांति या राजधानी ट्रेनों में से एक को अजमेर, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर मार्ग से संचालित किया जाए। अजमेर दिल्ली शताब्दी ट्रेन को उदयपुर तक विस्तारित किया जाए। कोटा पटना ट्रेन को उदयपुर तक बढ़ाया जाए। बल्लभनगर एवं मावली क्षेत्र में नई रेल लाइनों के कारण बाधित सड़कों पर वडियार और बागथल में अंडरपास बनाए जाए। पत्रकारों को और वरिष्ठ नागरिकों को कोविड पूर्व की रेल रियायतें पुनः शुरू की जाएं, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती मिले। सांसद सीपी जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में इन सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। आज मुझे रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमें इस रेल मंत्रालय पर बोलने में न सिर्फ उत्साह है बल्कि गर्व की अनुभूति भी हो रही है। और गर्व की अनुभूति तब होती है जब इन 12 वर्षों में जो सोचा उससे कई गुना काम हमारे देश और प्रदेश और कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि रेल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि ये आर्थिक धमनियों का एक तरह से जाल होता है। इस चाहे पर्यटन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे जनसंपर्क हो, इस देश में एक महत्वपूर्ण रेल का एक अपना एक महत्व है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपकी
बजर बजे उससे पहले मैं माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि जब मैं 2014 में चुन के आया था तो हमारे यहाँ मावली से बड़ी सादड़ी एक रेल लाइन थी जो हिजाइनस के ज़माने से पड़ी थी और यूपीए की सरकार में उन पटरियों को उखाड़ने का काम शुरू हो गया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पटरियां उखड़ी नहीं, वहां ब्रॉडेज का काम चालू हुआ और माननीय रेल मंत्री अश्वनी जी वैष्णव ने उसका उद्घाटन उनका करने आए और एक नहीं दो फेरे आज वहां शुरू हो गए। और सिर्फ ब्रॉडगेज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। ऐसे ही रतलाम से कोटा चित्तौड़ होते हुए, अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर होते हुए विद्युतीकरण भी हुआ और उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जो वर्षों से उसको जोड़ने का लोग मांग कर रहे थे उस मार्ग को भी शुरू कराया और आज वहां वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, लोग सफर कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना इसलिए चाहता हूं कि राजस्थान में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट ये पहली बार राजस्थान को मिला है और 15 गुना ज्यादा 2014 में जितना मिलता था उसका 15 गुना बजट दिया है। आरओबी आरयूबी हो, अमृत भारत स्टेशन 82 राजस्थान में बन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद इसमें इसलिए भी प्रकट करता हूं कि बड़साड़ी से छोटसाड़ी होते हुए नीमच रेलवे लाइन जो एक असंभव काम था वो न सिर्फ स्वीकृत हुई बल्कि आज पूर्ण होने की ओर है, जो मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करने का काम करेगी। मैं आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं कि वहां जितने रेलवे के काम थे उसको आपने पूरा करने का काम शुरू किया है। लेकिन कुछ मांगे में जो संसदीय क्षेत्र की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे ये मांग करना चाहता हूं कि चित्तौड़ में अगर एक पिट लाइन हो जाएगी, चूंकि इधर रतलाम है, इधर अजमेर है, इधर कोटा है, इधर उदयपुर है, तो चित्तौड़ में अगर पिट लाइन होगी तो निश्चित रूप से वहां से ट्रेनें शुरू हो पाएगी। चित्तौड़ से उदयपुर एक छोटा सा फेज जो डबलिंग में थोड़ा रुक गया है वो भी अगर पूरा हो जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा। और चित्तौड़ से कोटा, दक्षिण मुंबई, और मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, नीमच से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नंदुरबार, मैं भाई राजकुमार जी को कहना चाहता हूं कि पहली बार टीएसपी क्षेत्र में भी रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे देकर उसको गति देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री महोदय आपने किया है। ये शीघ्र पूरा हो, चालू हो। ऐसे ही नीमच बेगू कोटा एक नई रेलवे लाइन हो। मैं माननीय मंत्री महोदय, कोटा में अगस्त क्रांति और राजधानी 2 ट्रेनें यहाँ से जाती है जो मुंबई के लिए जाती है। मेरा आपसे आग्रह है दोनों में से एक ट्रेन चित्तौड़, नीमच, मंदसौर होते हुए निकलेगी वो सीधी। मैं माननीय सुधीर गुप्ता जी की भी, जो हमारे पड़ोस के सांसद है, इनकी भी यह मांग है कि अगर इधर होते हुए निकलेगी तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। साथ ही राजधानी जो दिल्ली से अजमेर जाती है अगर उदयपुर तक चली जाएगी तो उसका चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे उदयपुर डिवीजन को फायदा मिलेगा। कोटा पटना जो ट्रेन है उसको उदयपुर तक बढ़ाया जाए। और एक जो महत्वपूर्ण मांग है मैं समाप्त कर रहा हूं, वल्लभनगर और मावली विधानसभा में जो नई रेलवे लाइन डली उसके कारण प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी हुई सड़कें वो बंद हो गई है। तो बड़ियार और बागथल 2 ऐसे स्थान है जहां सड़क बन गई और वहां अगर अंडरपास बन जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और अंत में पत्रकारों के लिए जो कोविड पैंडेमिक से पहले रियायत थी अगर वो भी शुरू हो जाएगी तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मुझे बोलने का अवसर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।